बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद फैज़ान डॉक्टर इंस्टीट्यूट से। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो रेडियोग्राफी क्लास के ऊपर है। जैसे हमारी पिछली वीडियो है वो बताती है कि हमने स्पाइन एक्सरे किस तरह किया है पेशेंट का और किस तरह करना चाहिए हमें। तो इस तरह जो अब की जो वीडियो है वो हम देखेंगे कि इरेक्ट पोजीशन में, मतलब कि खड़ा होकर पेशेंट का एक्सरे कैसे करते हैं एब्डोमेन का। तो ये जो सबसे पहले एक नोट होना है, नोट आप कर लें बात, ये जो होता है इरेक्ट एक्सरे होता है वो बेसिक किस लिए किया जाता है। ये जो पेशेंट का एक्सरे किया जाता है वो पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड लेवल को चेक किया जाता है और गैस लेवल को चेक किया जाता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए ये जो डॉक्टर होते हैं ये रिक्वायर्ड करते हैं कि भाई आपने ये एक्सरे करवाना है। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वो पोजीशन का है। तो पोजीशन में यूँ होता है कि हमने पेशेंट को वॉल बकी स्टैंड के सामने इस तरह खड़ा करना है कि उसका जो मुंह है वो ट्यूब हेड की तरफ होना चाहिए और उसकी जो कमर है वो वॉल बकी स्टैंड के साथ टच होनी चाहिए। तो वॉल बकी स्टैंड के अंदर जो वहाँ पे बकी होगी तो उसके अंदर हमने 14x17 साइज़ की कैसेट को हमने लॉन्ग वाइज इस तरह रखना है कि उसका जो अपर बॉर्डर है वो जिफाइड प्रोसेस के ऊपर रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जिफाइड प्रोसेस होता है वो स्टर्नम के नीचे वाला हिस्सा होता है, इससे तकरीबन 2 इंच ऊपर होना चाहिए ताकि डायाफ्राम मुकम्मल हो सके, मुकम्मल एक्सरे के अंदर आ जाए। तो इसके साथ साथ पेशेंट को हमने कहना है कि वो स्टिल होकर सीधा होकर ठहरे एनाटॉमिकल पोजीशन में। जैसा कि आप देखते हैं कि दोनों हाथ के पाम जो होते हैं वो सीधा होने चाहिए और गर्दन सीधी होनी चाहिए। तो ये पोजीशन होती है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में वो ठहरेगा तो उसका एक्सरे ठीक आएगा और जो कैसेट है वो पीछे की तरफ होगी। तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि वो सांस रोक के रखे ताकि उसका एक्सरे ठीक है। चलें आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसके अंदर आपको ये जो एक्सरे करना बहुत आसानी हो सकती है उससे। Right, abdomen, you're going to have your patient standing with their back against the bucky. You're going to use a 40-inch SID and a 14 by 17 cassette in the portrait orientation. For this positioning, you're going to be centered 2 inches above the patient's crest. So her crest is here. 2 inches will be about here. On the upright abdomen, it's important to include diaphragms. We're going to be centered, like I said, 2 inches above the crest. We're going to be perpendicular to the mid-sagittal plane. Line up your bucky. The respiration phase for this projection is to suspend on expiration. So you're going to have your patient take a deep breath in, blow it all out, hold it out, don't breathe, and then you would make your exposure. चलें दोस्तों, जैसे आपने देखा है कि एक्सरे किस तरह किया जाता है, तो इस तरह से आप लोगों को आसानी हो सकती है। और इससे ये एक और बात आती है कि इसमें भी हमने पेशेंट को हदायत करनी होती है कि उसकी जेब के अंदर कोई भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो निकाल ले और जो एक्सरे करते हुए अपने सांस को रोक के रखे ताकि उसका एक्सरे ठीक होना चाहिए। तो इसी तरह इसका जो सेंटर होता है, सेंटर को हमने एक्सरे जो कैसेट होगी और वॉल बकी स्टैंड का कैसेट जो होना है दोनों बराबर होने चाहिए। और इसके साथ जब हमने ट्यूब हेड को रोटेट किया होगा तो उसके साथ साथ हमने ट्यूब हेड का जो सेंटर होना चाहिए वो पेशेंट के एब्डोमेन के सेंटर के बराबर होना चाहिए ताकि हमारा जो एक्सरे है उसका फैक्टर अच्छा आना चाहिए और जो उसका इमेज हो वो 99% ठीक होना चाहिए। तो इसके साथ जो फैक्टर जो होता है, जो हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप है फैक्टर, तो ये जो फैक्टर है वो हमने पेशेंट के पोजीशन के मुताबिक देखना है कि अगर वो मोटा इंसान है तो हमने फैक्टर उसके बढ़ा देने के भी हमने बढ़ा देनी है। तो इस तरह अगर वो बच्चा है, कमज़ोर है, तो उसके हमने के भी कम कर देनी है ताकि उसका जो एक्सरे है वो ठीक है। और इसके साथ साथ हमने फैक्टर के जैसे बताया कि कम करेंगे तो उसमें से उसका इमेज लाइट हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा ये टॉपिक था आपको बखूबी समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।